नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया सेशन, ऑटोमोबाइल वाहनों का आविष्कार। मैं सुनील कुमार, वोकेशनल ट्रेनर। हम आज बात करेंगे नए ऑटोमोबाइल वाहनों के आविष्कार के बारे में। क्या क्या वाहनों में चेंज आए हैं, उनमें क्या क्या नए आविष्कार किए गए हैं, भारत में ऑटोमोबाइल का विस्तार कैसे हुआ, इन सभी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। अभी तक हमने बात की, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने बात की पहिए के आविष्कार कैसे हुआ, कैसे उसको एक गाड़ी में उपयोग किया गया, किस प्रकार घोड़ा गाड़ी में उसको उपयोग में लाया गया, और फिर घोड़ा गाड़ी को कैसे लोगों और सामान को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता रहा। उसी समय कुछ ऐसे इंजीनियर जब घोड़ा गाड़ी में नए डिजाइन करने में नए सुधार करने में लगे हुए थे, उसी दौरान कुछ इंजीनियर ऐसी गाड़ी को भी तैयार करने में लगे हुए कि गाड़ी अपने आप चल सके, बिना किसी व्यक्ति या पशु की सहायता के ही चलाया जा सके। तो उस दौरान 1672 में निकोल्स कगनॉट नामक इंजीनियर ने एक खिलौने के रूप में गाड़ी विकसित की, जिसको भाप के द्वारा चलाया गया, भाप इंजन के द्वारा चलाया गया। उसी दौरान उसके बाद उन्होंने दो स्टार्ट किए, दो ट्रैक्टर स्टार्ट किए उन्होंने, जो कि एक भाप पर ही आधारित थे, भाप इंजन पर ही आधारित थे। उनकी चाल लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1801 में ब्रिटेन में रिचर्ड्स नामक इंजीनियर ने भी भाप इंजन को आविष्कार किया। उनके बाद अगस्त निकोला ओटो नामक एक इंजीनियर हुए जिन्होंने आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किया। अगस्त निकोला ओटो ने आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किया। संभवतः है कि और आंतरिक दहन इंजन में और बाह्य दहन इंजन में दोनों की प्रणाली में, कार्य प्रणाली में काफ़ी अंतर है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनके बाद हुई कार्ल बेंज। कार्ल बेंज ने 1885 में एक गाड़ी, 3 पहिया गाड़ी तैयार की, जो कि गैसोलीन इंजन पर आधारित थी। यह 4 स्ट्रोक पर चलने वाला इंजन उस दौरान कुछ और जो इंजीनियर थे, जैसे कि डैमलर, और बात करें हम मैबैक की, मार्क्स, गोटलिब आदि इंजीनियर इसी कार्य पर लगे हुए थे। किंतु एक व्यवहारिक तौर पर एक ऑटोमोबाइल का आविष्कार कार्ल बेंज को ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक व्यवहारिक तौर पर एक मॉडल को तैयार किया था। उन्होंने एक कंपनी अपनी 1883 में एक कंपनी भी बनाई, बेंज एंड साई के नाम से। उसी के अधीन उन्होंने यह गाड़ी पेटेंट करवाई। उन्होंने अपनी गाड़ी को एक प्रदर्शनी में लगाया, जहां उनको कुछ अच्छा खासा रुझान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने गाड़ी को पब्लिक प्लेस में चलाना आरंभ कर दिया। वह गाड़ी जो उन्होंने पहले बनाई, उसको नाम दिया उन्होंने मोटर वैगन। मोटर वैगन उन्होंने उसको नाम दिया। उन्होंने जब पब्लिक पैलेस में गाड़ी को चलाना आरंभ किया, तब लोगों का रुझान उनकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उनके बाद उनकी पत्नी बर्था बेंज, उन्होंने अपने पति के आविष्कार को अच्छा सिद्ध करने के लिए सबसे पहले
गाड़ी का दौरा किया। वही एक पहली महिला है जो ऑटोमोबाइल में सबसे लंबी दूरी तक यात्रा करने वाली। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक हम बात करें, उन्होंने ऑटोमोबाइल दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बना दी थी। दुनिया में ऑटोमोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी उस समय बना दी गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में और अमेरिका में अनेक ऑटोमोबाइल कंपनी आ गई, अलग अलग मॉडल्स बना रही थी। लेकिन ये मॉडल्स काफ़ी महंगे थे, जो कि सिर्फ अमीर लोग ही परचेज कर पाते थे या कोई राजा महाराजा इन्हें खरीद सकते थे। उसी समय रैंसम ओल्ड्स नाम के इंजीनियर ने अपनी एक ओल्ड मोबाइल फैक्ट्री में 1902 में ऐसी गाड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया जो किफ़ायती हों, आम लोग उसको खरीद सकें। अनेकों गाड़ियाँ उन्होंने अपने ओल्ड फैक्ट्री में बनाने का निर्णय लिया ताकि आसानी से लोग उसको खरीद सकें। उनके बाद उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हेनरी फोर्ड, अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने एक गाड़ी तैयार की जिसका नाम टी मॉडल उन्होंने बनाया और एक फोर्ड कंपनी की स्थापना की 1914 में। 1914 में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की और पहला मॉडल उन्होंने बनाया टी, जो कि इतना किफ़ायती कि उनकी एक लाइन पर काम करने वाले, असेंबली लाइन पर काम करने वाला वर्कर अपनी 4 महीने की सैलरी से ही वह गाड़ी खरीद सकता था। यह गाड़ी सस्ती इसलिए रही कि उन्होंने सारे कलपुर्जे वहीं पर तैयार किए और असेंबली लाइन तैयार करके वहीं उनको असेंबल किया। 1920 के अंत तक अमेरिका में लगभग 200 कार निर्माता आ चुके थे। अनेकों कंपनियां उस समय रही, जैसे कि रिनोल्ट की बात करें, पियोगोट, उनकी 10 सीवी और 5 सीवी की गाड़ियाँ अधिक उत्पादन उन्होंने किया और काफ़ी मार्केट में उनकी गाड़ियाँ प्रचलित हुई। तो उस दौरान पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में ऑटोमोबाइल उद्योगों का रुझान डिफेंस या रक्षा वाहनों की ओर हो चला था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने जीप और टैंक का आविष्कार किया। जीप और टैंक ये काफ़ी लोकप्रिय हुए युद्ध के मैदान में। या बात करें हम, ये ऐसी सड़कें, चाहे वो ऊंची या नीची या किसी भी प्रकार की सड़क पर, या दो देशों के बीच की अगर बात करें, चाहे वहाँ पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तान हो या खाई हो, वहाँ आसानी से आ जा सकती थी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच जीप और टैंक का आविष्कार किया गया। उसके बाद वोक्सवैगन, उसी समय वोक्सवैगन ने भी 30 के दशक में कार का आविष्कार किया, जो एक छोटे से बॉक्स के जैसे, उसका नाम बीटल, जो कि उस समय की सबसे लोकप्रिय गाड़ी रही बीटल, जिसका इंजन पीछे दिया गया था और आगे सामान रखने के लिए जगह दी गई थी। आगे जो बोनेट है वहाँ सामान रखने के लिए जगह दी गई और पीछे इसमें इंजन लगाया गया था। यह यूरोप की लोकप्रिय कार रही। 2002 तक उन्होंने एक ही टाइप की कारों का उत्पादन किया, किंतु 2003 में उसका उत्पादन घटकर 30,000 तक रह गया और वोक्सवैगन ने जून 2003 में इसको बंद करने का फैसला लिया। हेनरी फोर्ड के पुत्र ने, हेनरी फोर्ड द्वितीय ने, इस कार को एक छोटा बक्सा तक भी कहा था।
उन्होंने इसे बंद करने का फैसला ले लिया था। ये हमने अभी तक बात की ऑटोमोबाइल वाहनों का आविष्कार। कब से पहले इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद कब पहली गाड़ी तैयार की गई। भाप इंजन की बात करें तो एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया, खिलौने के रूप में तैयार किया गया एक मॉडल, उसमें भाप इंजन का आविष्कार किया 1672 में। उसके बाद 1806 में आंतरिक दहन इंजन वाली कार को तैयार किया गया। 1885 में जर्मन इंजीनियर ने कार्ल बेंच ने गाड़ी तैयार की जिसका नाम उसने मोटर वैगन रखा। बर्था बेंच एक ऐसी महिला जो सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिला, गाड़ी ड्राइव करने वाली महिला। वोक्सवैगन ने अपनी बीटल गाड़ी को तैयार किया। हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी स्टार्ट की, फोर्ड मोटर। उनका पहला मॉडल टी जो कि 1914 में बनाया गया था।